मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ लोग इतिहास रचने में समय बिता देते हैं, तो कुछ लोग इतिहास रचने में समय बिता देते हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ते में कुछ रूल्स को बताऊंगा। कुछ रूल्स मैंने आपको पार्ट 1 और 2 में बता चुका हूं, और आज कुछ रूल्स जो तद्धित प्रत्यय का है जिसे पार्ट 3 में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें कहता है पहला कि अगर ल्यूट प्रत्यय के बारे में, ल्यूट प्रत्यय के बारे में ये कहा जा रहा है कि ल्यूट प्रत्यय में क्या होता है, लॉ, ये जो लॉ है, इस लॉ और इस ट का लोप हो जाता है। ठीक है, यानी कि ल्यूट प्रत्यय में लॉ और ट का लोप हो जाता है। तो भाई लोप होने से जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, जैसे कि बात की जाए तो अब यहाँ से देखिए, तो भू प्लस ल्यूट, तो इस भू प्लस ल्यूट से जो शब्द बना क्या बना, भवनम। उसके बाद बात करते हैं पट प्लस ल्यूट, तो पट प्लस ल्यूट से जो शब्द बना है वो क्या बना, पटनम। तो आप यहाँ यही देख रहे हैं कि आपका अगर ल्यूट प्रत्यय होता है तो उसमें क्या दिख रहा है कि आपको ल और ट का लोप हो जा रहा है, और लास्ट में क्या मिल रहा है, नम मिल रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ल्यूट प्रत्यय लगता है तो लास्ट में नम होता है। जैसे अगर बात की जाए पहचान की, तो पहचान में ये बताया जाता है कि अंत में नम होगा, यानी अगर किसी शब्द के अंत में नम होगा तो वो क्या होगा, ल्यूट प्रत्यय होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है कि कत प्रत्यय। ठीक है, तो कत प्रत्यय में क्या कहता है कि कत प्रत्यय में कहता है कि क्री, और यहाँ पे क्री नहीं बल्कि क होगा। ठीक है, वो भी हलंत वाला। तो यहाँ पे क्या होता है कि क का लोप हो जाता है और अंत में जो बचता है आपका त रह जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो क्री है वो क्री की जगह पर क होगा, यानी क का लोप हो जाता है और अंत में त रहता है। जैसे अगर बात करते हैं तो आप यहाँ से देखिए क्री प्लस कत, तो क्री प्लस कत जो शब्द बना वो आपका क्या है, क्रीता। तो क्रीता शब्द में क्या दिख रहा है कि आपको आधा जो क था उसका क्या हो गया, लप हो गया है, और आपको जो बच रहा है वो सिर्फ त बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वही बात आपको याद रखना है कि किसी शब्द के अंत में अगर आपको तह आता है तो उसमें आपका कृत प्रत्यय लगता है। जैसे अगर बात की जाए पठ प्लस कत, तो पठ प्लस कत से जो शब्द बना वो क्या है, पठिता। तो पठ प्लस कत से जो शब्द बना वो पठिता, इसमें भी अंत में क्या रहा है, तो आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, आपका कत प्रत्यय होगा। अब बात करते हैं पहचान का, था पहचान में आप ये याद रखिए कि अंत में क्या रहेगा, त रहेगा। अगर किसी शब्द के अंत में तह रहेगा तो वो आपका कत प्रत्यय में होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका तुमुन प्रत्यय के बारे में। तुमुन प्रत्यय में केवल तुम रह जाता है, तुमुन प्रत्यय में केवल तुम रह जाता है। ठीक है, अब जैसे बात की जाए यहाँ से तो क्या शब्द बनेगा, तो आपका जो शब्द है आपका पठ प्लस तुमुन, तो पठ प्लस तुमुन से जो शब्द बना हुआ क्या है आपका पठितुम। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि अंत में जो बच रहा है वो आपका क्या दिख रहा है, तुम। अंत में जो बच रहा है वो आपका तुम बच रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद जो बात है वो आपका क्या है, श्रु प्लस तुमुन। तो श्रु प्लस तुमुन से जो शब्द बना है वो क्या है, श्रोतुम। तो आपको क्या दिख रहा है, अंत में तुम बच रहा है। तो तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, तुम रह जाता है, यानी तुम बचता है। अगर पहचान की बात की जाए तो पहचान में आपका यही बताया जाता है कि अंत में तुम रहेगा, यानी कि अगर किसी शब्द के अंत में अगर तुम रहता है तो उसमें जो होगा आपका तुमुन प्रत्यय होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है अनियर प्रत्यय के बारे में कि अनियर प्रत्यय में र का, इस र का लोप हो जाता है। अनियर प्रत्यय में इस र का लोप हो जाता है, यानी कि र का लोप हो जाता है और उसमें जो आपका अंत में जो है वो यम रह जाता है, यानी कि नियम या अनियम जिसको कहिए। तो जैसे यहाँ से अगर बात की जाए तो आपका जो शब्द है वो क्या है, भू प्लस अनियर। तो भू प्लस अनियर से जो शब्द बना वो क्या आपका भवनियम। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अनियम, अगर व में देखा जाए तो क्या है, अ है, और उसके बाद नियम है, यानी कि अंत में अगर बात की जाए तो अनियम बचता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका है कि आस्था प्लस अनियर। तो आस्था प्लस अनियर से जो शब्द बना वो क्या है, अस्थानियम। तो अस्थानीय में भी क्या दिख रहा है आपको, अंत में अनियम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट एग्जांपल में तो ये क्या दिख रहा है कि क्री प्लस
अनियर, ठीक है। तो क्री प्लस अनियर से जो शब्द बनेगा वो आपका क्या है, कर्नियम। तो कर्नियम में भी आपको क्या दिख रहा है कि आपका अनियम बच रहा है, ठीक है। तो अगर अनियर प्रत्यय लगता है तो उसमें क्या होता है कि जो रॉ होता है उसका लोप हो जाता है और अंत में बचता है क्या, अनियम। जैसे अगर पहचान की बात की जाए तो पहचान में यही कहता है कि अंत में क्या रहेगा, अनियम रहेगा। तो अगर आपको किसी शब्द के अंत में अनियम रहेगा तो उसमें जो है आपका अनियर प्रत्यय होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि तबियत प्रत्यय में, तो तबियत प्रत्यय में क्या कहता है कि त का लोप हो जाता है और तब रह जाता है, यानी कि तबियत प्रत्यय में जो त होगा उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और जो अंत में बचे वो आपका तब बचेगा। जैसे अगर बात करते हैं तो आपका जो शब्द है वो है भू प्लस तबियत। तो भू प्लस शब्द तबियत से जो शब्द बना वो क्या है, भवितव्यम। तो भू प्लस तबियत से जो शब्द बना वो भवितव्यम है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अंत वाले त का लोप कर दिया गया है और क्या बचा है, तब बचा है, ठीक है। तो अगर किसी शब्द में आपको तव्यम दिखेगा या तब कहिए दिखेगा तो वो आपका तबियत प्रत्यय होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें पहचान के बारे में क्या बताया जाता है कि पहचान के अंत में क्या बताया जाता है कि तव्यम होगा, यानी किसी शब्द के अंत में अगर आपको तव्यम दिखता है तो उसमें आपका तबियत प्रत्यय होगा। इस बात को आप याद कीजिए। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपका ये कहा जा रहा है कि गम प्लस तबियत। तो गम प्लस तबियत से जो शब्द बना है, यानी कि गम प्लस तबियत से जो शब्द बना वो क्या है, गंतव्यम है। तो गंतव्यम में भी क्या आ रहा है, अंत में तव्यम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो जी प्लस तबियत। तो जी प्लस तबियत से जो शब्द बना वो क्या है, जीवितव्यम। तो जीवितव्यम में क्या आ रहा है आपको, तव्यम आ रहा है, ठीक है। तो तबियत प्रत्यय इसमें लग रहा है इसलिए तव्यम आ रहा है। तो अगर किसी शब्द के अंत में आपको तव्यम दिखता है या तव्यम रहता है तो उस स्थिति में वह तबियत प्रत्यय लगता है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय में क्या कहता है कि त्रिच प्रत्यय में क्या होता है कि च का लोप हो जाता है और स्त्री का ता हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो च है, ठीक है, उसका क्या होगा, लोप हो जाएगा और ये जो इसमें त्रि बचता है उस त्रि का क्या होता है, ता हो जाता है। जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से जो शब्द आपका है क्री प्लस त्रिच। तो क्री प्लस त्रिच से जो शब्द बना वो क्या है आपका कर्ता। तो आपको क्या दिख रहा है कि इसमें च का लोप हो गया और ये जो त था उसका क्या बन गया, ता हो गया। यानी कि यही रूल कहता है कि इसमें त्रिच प्रत्यय में क्या होता है कि आपको च का लोप हो जाता है, ठीक है, और स्त्री का जो है वो आपका ता हो जाता है। अब जैसे नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की, तो ये आपको दिया हो पट प्लस त्रिच। तो पट प्लस त्रिच से जो शब्द बना वो क्या है, पठिता। तो इसमें भी क्या है, च का लोप है। उसके बाद अगर बात करें तो क्या दिया हो कि वज प्लस त्रिच से जो शब्द बना वो क्या है आपका वक्ता है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी इसमें आप एग्जाम्पल देख रहे हो उस समय क्या हो रहा है, च का लोप हो जा रहा है और वो जो त है उसका ता हो जाता है। तो आप पहचान में यही याद रखें कि अंत में ता रहेगा, यानी किसी अगर शब्द के अंत में आपका ता रहता है तो उसमें आपका त्रिच प्रत्यय होगा, ठीक है। आप इस बात को क्लियर कर लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि डाले जाए जितनी भी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।